ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम आनंद। सच्चिदानंद की संतान, दुख हरता, सुख से संसार नया सुखमय संसार बनाने वाले सुखदेव और देव पद प्राप्त करने वाले दिव्यता के गुणों से संपन्न, दिव्यता के गहने और अस्त्र शस्त्र हाथ में रखने वाले, व्यवहार और संस्कार में दिव्यता भरने वाले देवकी और सुखदेव, जन्मदाता हैं श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। दुख देना और दुख लेना हिंसा है, और गुणों का दान देना, ज्ञान दान देना, शक्तियों का दान देना, शुभ भावना और शुभ कामना से, मनसा सेवा से विश्व कल्याणी बाप की तरह निराकारी स्वरूप में स्थित होकर साइलेंस के बल से वायलेंस को खत्म करना। परमात्मा वायलेंस वाला युद्ध नहीं सिखाते, साइलेंस और आत्मिक एनर्जी। जब आत्मिक और परमात्मा एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, वो पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया के संस्कारों वाली दुनिया की समाप्ति करते हैं, पुरानापन खत्म करते हैं और नई दुनिया की स्थापना सुखदेव बना करके देव की देने वाले की हाथ में दे देते हैं, सुख की दुनिया का द्वार खोलने की। इसीलिए ऐसी दुनिया में चलने के लिए परमात्मा कोई बाहर का युद्ध नहीं है, युद्ध करो। अब भगवान कोई वायलेंस वाला युद्ध नहीं सिखाएंगे, साइलेंस से आत्मिक शक्तियों को अपने अंदर भरकर परमात्मा को साथी बनाकर, परमात्मा शक्तियों से संपन्न होकर सर्व को सुख देने का संस्कार ही। पर जब अपने अंदर जो हमारे विकार हैं, युद्ध के लिए भगवान आज्ञा करते हैं, युद्ध छोड़ना नहीं है। युद्ध है जरूर, परंतु क्षत्रिय से देवता बनना है। अब ये बाबा ने मुरली उस समय को रेफर किया है जब बाबा दिल्ली में आए थे, मेजर की कोठी में ठहरे थे, तो हर दिन 600 मिलिट्री के सिपाही, चाइना का युद्ध चल रहा था उस समय, इंडिया चाइना वार चल रही थी, बॉर्डर थोड़ा प्राप्त करने के लिए जमीन को। तो उस समय रोज 600 ट्रुप सिपाहियों का उस पंडाल में आकर बैठता था, ब्राह्मणों के साथ मुरली सुनते थे।
तो उस समय बाबा ने कहा था कि युद्ध, अपने देश की रक्षा करने के लिए युद्ध तो करना होगा, परंतु तुम बच्चों का जो युद्ध है वो गुप्त युद्ध है। तुम योग युक्त होंगे कि युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेगा, स्वर्ग में जाएगा। तो मतलब यादगार इस समय की है कि तुम आत्माएं योग युक्त होकर स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए ही, राजाई प्राप्त करने के लिए योग लगाती हो। सिपाही जाएंगे सही, परंतु उनको सामना नहीं, युद्ध को कहीं एक एक्चुअल युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं करना पड़ेगा। और देह अभिमान को छोड़ना, जीते जी मरने वाले ही स्वर्ग में जाते हैं, यानी निराकारी निरहंकारी स्थिति को प्राप्त करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कि परमात्मा तो सुखदाता है। सबके दिल में, सब में अगर भगवान बैठा है तो मनुष्य दुखी क्यों है? क्या भगवान दुखी है? भगवान सब में होकर के फिर दुख हरो सुख करो तो कौन किसको पुकार रहा है? तो बहुत सारी बातें ध्यान पर दिलाई हैं। और न केवल सुख दे कर न देना, परंतु किसी से दुख लेना भी नहीं है। श्रीमत ये है, दुख दो भी नहीं, दुख लेना माना अपना दुश्मन बनना। क्योंकि दुखी हुए तो अपने आप को दुख दे रहे हैं ना। कोई ने एक बारी बात कही, आपने 10 बारी उसी इमोशन से, उसी फीलिंग से अंदर रिपीट किया तो आपने दुख दिया, वर्णन किया, वातावरण बनाया। इसीलिए साइलेंस बल वायलेंस को खत्म करता है। तुम डबल अहिंसक हो, काम विकार नरक का द्वार है, काम मक्रोध महाशत्रु है, उन शत्रुओं पर भी जीत पाते हो और शांति के बल से शांति धाम जाकर सुख धाम में आते हो। परंतु सुख धाम में जाने के लिए ऊंच पद प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है। स्वर्ग में तो जाएंगे बाबा के बच्चे, परंतु लक्ष्य संपूर्ण बनने का है, ऊंच पद प्राप्त करने का है। उसके लक्षण क्या हैं वो बाबा ने ध्यान पर दिलवाए हैं। आज 30 सितंबर की मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। इसीलिए तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे कभी किसको दुख नहीं दे सकते। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए बच्चों, उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? नोट करते जाना। पहली निशानी है, वो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है, अपने को आप पे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। गुड स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट होंगे। चौथा, बिजनेस, कभी भी अपने को घाटा नहीं डालेंगे। दुख का व्यापार किया तो घाटा ही आएगा ना, दुख का लेन देन किया तो घाटा नहीं डालेंगे। सुख का लेन देन किया, खुशी का भंडार भरता जाएगा, सुख का द्वार खुलता जाएगा। पांचवी बात,
रहम दिल बन कल्याणकारी बनेंगे, रहम दिल भी होंगे और कल्याणकारी भी बनेंगे। उनमें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठी बात, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ये लड़ना झगड़ना ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मण श्रेष्ठ कर्म करते हैं। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए। याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, संगम पर बहुत सिंपल और साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। सेकंड पॉइंट, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है। क्या पैगाम है? बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। पावन बनने का तो बाबा ने पवित्रता की कितनी गहराई है वो संडे को भी सुनाई। पांचों विकारों को भी जीतना है और हर एक विकार के 25 बच्चे हैं। 100% पास होना है तो हर एक विकार के 25 जो बच्चे हैं उनको जीतना है। वो खुद कौन से आप वर्कशॉप करना आपस में। कल थोड़ा सा सैंपल बताया था, काम विकार के बच्चे कौन से हैं। क्रोध के भी बहुत बच्चे हैं, लोभ के भी, मोह के भी, चिंता, परेशानी, डर, इमेजिनेशंस, फियर, सब मोह के बच्चे हैं। अच्छा, वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा है और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से, जिनके भी जिस भी डिपार्टमेंट में जिनके साथ भी सेवा करते हो, संतुष्टता नहीं, वो सेवा न स्वयं को फल प्राप्त कराती है न दूसरों को। इसलिए क्या टेंशन देना है, क्या पुरुषार्थ करना है। एकांतवासी बन स्वपरिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर सेवा में आओ तो सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। विघ्नों से टकराओ नहीं, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से, अपने आप से भी फरिश्ता, अपने से भी रिश्ता चेंज करो, दूसरों से भी आत्मिक दृष्टि से रिश्ता चेंज करो। बंधन और बोझ से हल्के हो जाओ, जंप दे के पार करो, उड़ के पार करो। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं लगाओ, मेहनत करना, तोड़ना।
उसे हाई जंप देकर पार करो। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, श्रीमत के आधार पर निश्चय नशा निशाना पक्का रखकर एक हाई जंप है। निश्चय भी हो, नशा भी हो, निशाना पक्का हो, डबल लाइट स्थिति हो, अंदर में संतुष्टता का संस्कार हो, अव्यक्त इशारा। अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप बनने के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक पावरफुल ब्रेक चाहिए। मन बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति भी चाहिए। मोड़ने की शक्ति भी, फ्लेक्सिबल मोड़ने की शक्ति भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और पावरफुल स्टॉप, फुल स्टॉप ब्रेक भी चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति, ये दोनों स्पेशलिटी से, युक्ति से बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वेस्ट ना करके जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी फिर दो और शक्तियां बढ़ेंगी। वो कौन सी? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। उसका पुरुषार्थ क्या है फिर? उसके लिए पावर टू पैकअप, उसके लिए अब संकल्पों के बिस्तर को बंद करते चलो। संकल्प का बिस्तर बहुत लंबा है, बड़ा व्यर्थ संकल्प। अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। समेटने की, और उसके लिए फिर तो पहले तो इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, पावर टू विथड्रॉ, पावर इंट्रोस्पेक्शन। फिर समेटने परखने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आएगी तो समेट लेंगे। ओम शांति। आप सबसे आज रिट्रीट सेंटर में, ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मिलकर के बहुत खुशी हुई। और लाइन पर जी हैं जो भी पीस ऑफ माइंड में सुन रहे हैं, आप सबसे भी मिल करके बहुत खुशी हुई। यह वंडरफुल है साइंस का कि मूर्ति को देख नहीं रहे हैं पर पर्दे के पीछे देख रहे। राइट, जूम पर तो खुला दिखाई पड़ता है। तो यह इस समय की यादगार है, मूर्ति सामने हो, उसकी मूर्तियां फिर द्वापर में कॉपी होती है। ओम शांति, ओम शांति।